हेलो एवरीवन, आज हम 4 अगस्त का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है नंदीराज माउंटेन। ये जो है हाईएस्ट पीक है बेलाडीला का हाईएस्ट पीक है नंदीराज, राइट। और ये दंतेवाड़ा ज़िले में लोकेटेड है। अब इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका फीट में देख लेते हैं कितना है वो 3968 फीट, लेकिन वही मीटर में देखा जाए तो 1210 मीटर, राइट। स्पेशल फीचर देख लेते हैं। इसका जो साइज है, फिजिक है, वो नंदी जी की तरह दिखता है। शिव भगवान का जो वाहन है नंदी जी, उनकी तरह दिखता है, इसीलिए इनको नंदी राज माउंटेन कहते हैं। ठीक है। कोया कम्युनिटी जो है इसकी वर्शिप करती है, वो एज अ डेटी अपने देवता की तरह पूजते हैं वो लोग नंदीराज को। ठीक है, नंदीराज पीक को। और ये जो है 24 माउंटेन रेंज का पार्ट है ये। ठीक है, आयरन ओर में रिच है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग पनीर। ये क्या है? फेक और आर्टिफिशियल पनीर है ये केमिकल वेजिटेबल ऑयल से बना रहता है। ठीक है, नॉर्मल मिल्क की तरह नहीं। लुक में, फील में, इवन टेस्ट में एग्जैक्टली रियल पनीर की तरह होता है। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म अगर कंज्यूम करेंगे ना तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। हेल्थ रिस्क देख लेते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्कुराता बस्तर। ठीक है, मुस्कुराता बस्तर कैंपेन चलाया गया 3 अगस्त 2026 को। कहाँ? जगदलपुर में। ठीक है, ये जो है कार्टून वर्कशॉप था। मेन नेम इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव कार्टून और आर्ट के जरिए बस्तर का आर्ट, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल ब्यूटी, टूरिज्म को देश में और विदेश में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रमोट करना। ठीक, बिटर गार्ड कल्टीवेशन। ठीक है, करेले की खेती में एक नाम उभर के आ रहा है किसान का, उमेश कुमार चेरवा। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है IFS सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अभी होता क्या है? ठीक है, सेम लैंड पे डिफरेंट एग्रीकल्चर कंपोनेंट को एक साथ किया जाता है। ठीक है, ताकि एक कंपोनेंट का जो वेस्ट है वो दूसरे कंपोनेंट का एज अ रिसोर्स यूज हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे देखते हैं, ये है इसके मेजर कंपोनेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, मशरूम प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन एग्जांपल, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चारा बच रहा है, भूसा बच रहा है, वो एनिमल हस्बेंड्री के काम आ जा रहा है। ठीक है, फिशरी, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो उसका जो पानी का वेस्ट है वो क्रॉप प्रोडक्शन के काम आ जा रहा है, राइट। रिच रहता है, उसमें रिच रहता है वो न्यूट्रिएंट से, इसलिए। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इससे बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से पहला बेनिफिट ये होगा कि फार्मर का जो इनकम है वो दुगना हो जाएगा, राइट, डबलिंग हो जाएगा। सेकंड है प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कमी आएगी, और थर्ड है सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक मिनिस्टर एंड देयर डिपार्टमेंट से है। तो आज हैं राजेश अग्रवाल जी। कौन सा डिपार्टमेंट है इसका? टूरिज्म एंड कल्चर, रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मिला है इनको, इनका नाम याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक रेयर अर्थ मिनरल। ठीक है, यूनिक रेयर अर्थ मिनरल मिला है। कहाँ से मिला है? रेयर अर्थ मिनरल मिला है रशिया से। नाम क्या है अब उसका? उसका नाम है कोला एस्क्रॉफ्टाइट। ठीक है, नाम देख लीजिएगा, कोला एस्क्रॉफ्टाइट, ये मिनरल मिला है। नेक्स्ट एक योजना है, प्रधानमंत्री अजय आदर्श ग्राम योजना, राइट। ये किससे रिलेटेड है? शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेज है ना, उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना। ठीक है, उनका पूरे तरीके से डेवलपमेंट सुनिश्चित करना विलेजेस का, शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस का, राइट। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेगा। पहला रहेगा सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना। सेकेंडली कुछ सेलेक्टेड विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यहाँ एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, इस टाइप के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी अपग्रेड हो सके, इम्प्रूव हो सके, राइट। तो प्रेजेंटली इंडिया के अप्रॉक्स 47,000 विलेज को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, और उसके जरिए मिलियंस ऑफ सिटीजन को बेनिफिट होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेंकैया। अच्छा, ये हैं कौन? पिंगली वेंकैया हैं कौन ये? ठीक है, हमारा तिरंगा जो है ना, इंडियन नेशनल फ्लैग, उसका ओरिजिनल जो डिजाइन है वो इन्होंने बनाया था। देख लीजिए यहाँ पे फोटो है इनका, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मोस मिसाइल। ये क्या है? ये एक टाइप का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने और रशिया के एनपीओ ने मिलके, ठीक है। और किसके ऊपर इसका नाम रखा गया है? ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया का और रशिया का मोस्कवा रिवर, राइट। और क्या करेंगे ये? एक्सपोर्ट करेंगे किसको? फिलीपीन एंड थाईलैंड को, राइट। ब्राह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट टॉपिक है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, 3 स्टेट और पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरी, ठीक है, याद रखिएगा। और रिवर कौन कौन है इसमें? कावेरी और उसके ट्रिब्यूटरीज, राइट। लीगल प्रोविजन देखा जाए तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये है इसका लीगल प्रोविजन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 इससे डील करता है। 262 देख लीजिएगा किससे रिलेटेड है, राइट। तन्वी शर्मा नेक्स्ट टॉपिक है। ये विनर रही हैं सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट की, ठीक है। ये बैडमिंटन प्लेयर है, देख लीजिए, तन्वी शर्मा, राइट। ताइपे ओपन 2026 यहाँ इन्होंने जीता था, ठीक है, इस प्लेस पे। एशियन गेम नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। कहाँ हुआ था ये? आइची नगोया में, जापान में, ठीक है। होगा, सॉरी, ये आगे होगा। आइची नगोया जापान में ये 20th एशियन गेम होगा, ठीक है, 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है गार्टूड एडरले, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन है टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल को स्विम करके क्रॉस करने वाली पहली वुमेन बनी है ये, गार्टरूड एडरले, ठीक है। देख लीजिएगा स्पेलिंग, और सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस करने में मिस्टेक कर रही होंगी तो। और उसके बाद डेविस कप है नेक्स्ट। ये किससे रिलेटेड रहता है? ये टेनिस से रिलेटेड रहता है, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 8 अगस्त 1900 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, डेविस कप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।